तो देखिए हम बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज्ञात करना है जिसके शून्य अर्थात जीरोस के सम तो ये है और गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ये है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में ए, और सम कितना दिया है -1 अपॉन में 4। और ये पहला हो गया। और दूसरी कंडीशन मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन में ए इक्वल टू में 1 अपॉन में 4। तो आप मुझे बताइए, ए की वैल्यू यहाँ भी 4 है, ए की वैल्यू यहाँ भी 4 है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। अब तो ए इक्वल टू में 4 और बी इक्वल टू में माइनस की वैल्यू यहाँ पर देखो, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे पॉलिनोमियल की, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स और प्लस सी। ए की वैल्यू यहाँ 4 है तो 4 लिख दो, एक्स वर्ग है तो एक्स वर्ग लिख दो, प्लस बी की वैल्यू 1 है और 1 को लिखने से कोई फायदा नहीं होता है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 लिख दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा भैया, ठीक है ना, बहुपद हो जाएगा आपका। तो ये दूसरे क्वेश्चन का पांचवा था। अब छठा देखिएगा, छठा क्या कहता है, ये तो सम है जीरोस का और ये प्रोडक्ट है अर्थात ये योगफल है और ये गुणनफल है मूलों का। तो लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल सम ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में ए इक्वल टू में कितना है 4 और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन में ए इक्वल टू में कितना दिया है 1, नीचे कुछ नहीं है तो लगा दो 1। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ, अगर कोई परेशानी ना हो तो ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू यहाँ भी 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए इक्वल टू 1 हो गया, बी इक्वल टू में ये माइनस उधर चला जाएगा -4 हो जाएगा और सी इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ए की वैल्यू 1 है और 1 को लिखने से कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए क्या लिख दिया हमने, एक्स का वर्ग लिख दिया। अब यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है -4 तो -4 लिख दिया और एक्स लिख दिया, और सी की वैल्यू क्या है 1 है वो भी प्लस की तो 1 लिख दिया। तो ये आपका हो चुका है पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्या हो चुका है पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद यहाँ पर हो चुका है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 5वें कर लिए और छठा क्वेश्चन भी कर लिया। अब यहाँ पर पूरा का पूरा अध्याय अर्थात 2.1 और 2.2 कंप्लीट होने वाले हैं। अध्याय 2 होने वाले क्या हो ही गए कंप्लीट।